जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं और अधिकारी भी हैं जनसुराज पार्टी में। यह बात रख दिया कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो राजद का भय दिखाकर अपना वोट मांगते हैं, ये बीजेपी गठबंधन वाले लोग, ये इन लोगों का भी चरित्र राजद से भिन्न नहीं है। राजद से भिन्न नहीं माने दोनों को एक बराबर, सारे के सारे लुटेरे हैं। अच्छा, लूट अगर लूटा बिहार को नहीं गया तो 35 वर्षों के बाद भी बिहार एक कदम आगे क्यों नहीं चल पाया, मैं जानना चाहता हूं। 15 साल का शासन लालू जी का रहा तो उन्होंने भी लूटा, और फिर 20 साल का सुशासन बाबू। हमारे प्रशांत किशोर ईमानदारी से कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार ईमानदार हैं, अच्छा, परंतु उनकी सरकार ईमानदार नहीं है। हमारे प्रशांत किशोर कहते हैं 5-7 वर्षों तक जदयू ने अच्छा काम किया बिहार के लिए, लेकिन बाद में यह सरकार बिल्कुल फेल हो गई और बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारियों के गिरफ्त में यह सरकार आ गई, जिसके कारण आज विकास हमारा अवरुद्ध है, बाधित हो गया। इस गर्त अवस्था से बिहार को हमें निकालना है और जनसुराज इसी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहा है। अशोक चौधरी तो बोलते हैं कि हमारा जो भी संपत्ति है सरकार के डोमेन में है, ये तो पत्नी का नाम लिए जा रहे हैं, और 2 साल, और आप कह रहे हैं कि 2 साल में 200 करोड़ कहां से आया साहब? जो ये आपने जो खरीदा जमीन है, हाँ, तो वो पत्नी के नाम से है ना? किसके? अरे भाई, तो आप जवाब दीजिएगा ना। ट्रांसफर कैसे? कभी दूसरे के नाम पर पैसा वो फिर ट्रांसफर हो जाता है आपकी बेटी के नाम पर, पत्नी के नाम पर, ये कहाँ से पैसा आया? आप उसका जवाब नहीं देंगे? पत्नी रहे, बेटी रहे या आप स्वयं रहे, अच्छा, इनकम आय जो है वो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं आपकी आय में? वो बिल्कुल कानून तो कहता है कि पत्नी और आप दोनों एक ही, इसलिए कि अगर सरकार के डोमेन में भी दिया जाता है तो पत्नी को भी साथ वो तो एक परिवार का हिस्सा है ना। हाँ। वो परिवार का हिस्सा है, इसलिए यह सब दलील नहीं चलेगा। आपके सामने जो प्रश्न हमने रखा, जो आंकड़ा हमने प्रस्तुत किया, डीड के बारे में तारीख के साथ, डेट के सहित हमने बताया कि अमुक अमुक तारीख को आपने ये प्लॉट खरीदा, उसका जवाब आप दीजिए ना। कहां से वो राशि आई, उसका आपको जवाब देना होगा। तय तो सही है ना। हा? जो आप आरोप ऐसा आज तक प्रशांत किशोर जी का कौन सा बयान जो तथ्यहीन रहा, कौन सा बात जो उन्होंने तथ्य के खिलाफ अर्थपूर्ण बातें न रही हो। अगर प्रशांत किशोर अनाप शनाप बके जा रहे हैं, गलत सवाल उठा रहे हैं, दूसरे के साथ मानहानि का काम कर रहे हैं, तो सरकार तो आपके हाथ में, आप सारी जांच करा लो ना। आप FIR, हाँ सही बात है। ये जब आप बोल रहे हैं तो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं विरोधी जदयू बीजेपी वाले कि एनजीओ से गलत ढंग से पैसा प्रशांत किशोर कमाए, उसको सफाई क्यों नहीं दे रहे? आप कोर्ट जाओ ना, वहां साबित कर दो। हमने जो प्रश्न उठाया इसका आप जवाब दे दो। अगर जवाब देने में सफल हो तो ठीक है, अगर आप घिर रहे हो तो सरकार कार्रवाई न करेगी तो कानून के माध्यम से हम तो आपको छोड़ेंगे तो नहीं। हम तो देख रहे हैं कि जो सरकार सुशासन की सरकार कहती है अपने को, बेदाग सरकार कहती है, वो सरकार ये साबित करें उनके मंत्री के ऊपर जो आरोप है वो झूठा है। सरकार जांच तो कराए पहले। वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी नहीं दे रहे हैं सफाई, तो हम भी नहीं दे रहे हैं। प्रशांत किशोर नहीं सफाई, प्रशांत किशोर पर एनजीओ का आरोप है आप पे। ना प्रशांत किशोर आरोप ऐसे का प्रशांत किशोर ऐसे का देना कि आप बताइए कि एनजीओ में कहां से गड़बड़ी हुई, कौन सा अकाउंट में कितनी राशि गई, किसने राशि दी, हवाला की राशि थी, कहां की राशि थी, आप बताओगे
कि ऐसे हम तो बता रहे हैं, अच्छा, हम तो बता रहे हैं कि डीट नंबर इतना इतना, अकाउंट नंबर बता रहे हैं कि यहाँ से 200 करोड़ यहाँ से गया, हाँ। आया, ये सब कहाँ था? मैंने आप कहना चाह रहे हैं कि उनके पास तथ्य सही नहीं है, झूठो आरोप लगा रहे हैं। तू झूठ लगा नहीं रहे। और प्रशांत किशोर जी भी आपके नेता कहते हैं अगर हम दोषी हैं, हम आरोपी हैं, तो ईडी सीडी तो आप ही के पास है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हम कर रहे हैं। लगाओ मेरे पीछे। ये सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी है, चुनाव का वक्त है, कम से कम अब तो ईमानदारी से आप कार्रवाई करो। मंत्री से पहले त्यागपत्र मांगो, त्यागपत्र मांगने के बाद उन पर जांच, ताकि प्रभावित ना हो जांच, ये होना चाहिए ना भी। उन पर आरोप सीधे उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा? नीतीश पर आप आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल बर्खास्त किया जाना चाहिए ना। उसके बाद वो खामोश क्यों है? खामोश क्यों है? बिल्कुल, जब आरोप है तथ्य के साथ आप दिखा रहे हैं, यही कहना चाह रहे बिल्कुल, हैं, तो इस पर आप कल जाकर जनता के बीच किस मुंह से आप जाएंगे जी वोट मांगने के लिए? आप पहले तो जवाब तो दे लीजिए। जनता के बीच वोट मांगने के लिए कल आप जाने वाले हैं, क्या कहकर जाइएगा? अब पूरा पटना अभी पट गया है बैनर से, चोर है, चोर है, चोर है। ये सब क्या हो रहा है? पूरा जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझ रही है कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं और अशोक चौधरी क्या इसका क्या मामला है? आप सम्राट चौधरी पर उम्र को लेकर, संजय जायसवाल पर पेट्रोल चोरी के लेकर, दिलीप जायसवाल पर कॉलेज को लेकर, क्या मामला है? पेपर जो भरा उन्होंने उसमें 7वां पास दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर नाम बदलते गए। अच्छा, कभी कुछ नाम, कभी कुछ नाम। उसके बाद फिर डिग्री, ऊंची डिग्री उन्होंने प्राप्त कर ली। अच्छा, इन्होंने प्रशांत जी ने कहा सीधे मैट्रिक आपने कब किया, वो बता। मात्र इतना मैट्रिक के बारे में कहा कि मैट्रिक आपने कब किया, इसका जवाब कहाँ जवाब दे पा रहे? कहाँ जनता का? ये तो हम भी स्वीकारते हैं कि आज तक हम लोग भी नहीं देख पा रहे कि सफाई दे पा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? क्या कहना है इन नेताओं को? ये कहना, जो 4-5 नेताओं पर आपने आरोप जो लगाया है, सरकार से हमारी मांग है कि उनकी काले करतूत की जांच होकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने गबन किया है जनता का पैसा, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल में घोटालेबाज लोग मौजूद थे। सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अभी भी मौजूद हैं, इस पर क्या कहेंगे? यही तो मांग हमारी है ना सरकार से। सरकार से यही मांग है, जांच कराएं, आप उन्हें बर्खास्त करें। बिल्कुल। तो अभी सुन रहे थे, बताए कि जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं और अधिकारी भी हैं जनसुराज पार्टी में, और इनके बातों को सुनकर आप क्या महसूस करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जय जनसुराज। नया बिहार बनाना है।